ये 5 के अतिरिक्त यदि आप छठवें की पूजा करते हैं तो फर्जी। पहचान बता रहा हूं, सुनना। भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, गणेश जी, कौन? गणपति बप्पा, शिव, भगवान शंकर और 5वीं माता दुर्गा। दोस्तों नमस्कार, सतलोक एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको लेके चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां पर दो संतों के बीच चर्चा होगी। तो एक तरफ होंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों यदि वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं कि 5 भगवानों के अतिरिक्त छठवें की पूजा फर्जी है। और ये 5 भगवान किसको बता रहे हैं? पहला है भगवान विष्णु, जिसको नारायण भी कहते हैं, राम और कृष्ण, तो ये विष्णु जी के ही अवतार हैं। और दूसरा है सूर्य, भगवान सूर्य, और तीसरा है भगवान शंकर, और चौथा है भगवान गणेश, और 5वां है श्री दुर्गा देवी जी। तो ये इनको भगवान बता रहे हैं, इन 5 को भगवान बता रहे हैं और बता रहे हैं इन 5 की पूजा करने वाला सही है और बाकी सब फर्जी वाला है। तो पहले आइए सुनते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। ये 5 के अतिरिक्त यदि आप छठवें की पूजा करते हैं तो फर्जी है। पहचान बता रहा हूं, सुनना। भगवान विष्णु, जिन्हें आप नारायण कहते, चाहे नारायण कहो, विष्णु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, जगन्नाथ जी कहो, विठलनाथ जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, एक विष्णु मतलब ये सब, क्योंकि एक ही अनेक रूप में है। तो विष्णु, सूर्य, भगवान सूर्य, सूर्य उपासना करते हैं हम लोग। बिहार में छठ पर्व आता है तो सूर्य उपासना ही होती है। सबसे कठिन पर्व है छठ पर्व, सूर्य उपासना होती है। तो भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, गणेश जी, कौन? गणपति बप्पा, शिव, भगवान शंकर और 5वीं माता दुर्गा। दुर्गा मतलब जितनी देवियां हैं, कुल देवी आपकी, कामाख्या माता, केला माता, वैष्णव माता, काली माता, भद्रकाली, महाकाली, जितने भी पावन शक्तिपीठ, ये सब 5। आप देवी की पूजा करते हैं दुर्गा की तो आप सही हैं। आप भगवान विष्णु श्रीमन नारायण की पूजा करते हैं, राम कृष्ण की करते हैं पूजा, आप सही है। आप गणेश जी की पूजा करते हैं, आप सही है। आप शिव जी की पूजा करते हैं, आप सही है। देवी की पूजा करते हैं, सही है। इनके अतिरिक्त जिनकी पूजा करते हैं सब फर्जी बाड़ा है, सब फर्जी भगवान है। हनुमान जी शंकर जी का अवतार हैं, तो शंकर जी का नाम लिया तो हनुमान जी आ गए। इन 5 के सिवा छठवा कोई है ही नहीं, सब फर्जी हैं। फिर इनके सिवा जितनी पूजा है आपकी, जितने तुमने घर में सजा रखे हैं, सब फ्रॉड भगवान है, ये सब बने हैं, फ्रॉड, फर्जी। हाँ? कितने भगवान हैं? कितने भगवान हैं? 5 नहीं है मेरी माँ, 5 की इजाजत दी गई है आपको शास्त्रों ने। भगवान तो एक ही श्रीमन नारायण है, भगवान एक ही है, पर आप 5 की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की आप पूजा कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि शिव जी भगवान नारायण के भक्त हैं। आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं और शिव जी भगवान श्रीमन नारायण के उपासक। हृदय में सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। हनुमान जी के छाती में तो राम जी बैठी, तो हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार है। तो शंकर जी और राम जी ये दोनों भक्त और भगवान है।
शंकर जी भक्ति करते हैं राम जी की, कृष्ण जी की उपासना करते हैं, श्रीमन नारायण की, तो आप भी शिव जी की उपासना कर सकते हैं। तो सुना आपने, पहले आप इन पांचों देवताओं की हिस्ट्री सुने। क्या हमारी गीता जी में इन पांचों की पूजा का कहीं पर प्रावधान है, कहीं पे आदेश है? यदि कोई प्रमाण हो तो हमें बताइए, और हम आपको इसी गीता से अभी प्रमाण दिखा रहे हैं कि ये पांचों नाशवान हैं और ये पूजा के योग्य नहीं हैं, और ये इन्हीं को भगवान बता रहे हैं, और फिर बाद में कह रहे हैं कि एक भगवान है, और वो कौन है? भगवान विष्णु नारायण उर्फ श्री कृष्ण व श्री राम। तो इन्हीं के अवतार, विष्णु जी के अवतार हैं। और ये बाकी पहले तो ये कह रहे हैं 5 भगवान हैं, और फिर ये पांचों को 4 को रिजेक्ट कर देते हैं और सिर्फ एक भगवान है। और अब आइए पहले हम आपको गीता में दिखाते हैं कि क्या ये ब्रह्मा विष्णु दुर्गा और गणेश इनको भगवान बता रहे हैं, और फिर बाद में विष्णु जी को ही भगवान बताते हैं और इनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या विष्णु जी भगवान हैं, अविनाशी हैं? पहले हम आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। तो दोस्तों, गीता जी में इन देवताओं को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। गीता अध्याय 7 में 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जो इनकी साधना पूजा करते हैं वो मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले प्राणी बताए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है? ये चा ए सात्विका भावा राजसा तामसा चा ए मत्ता एव इति तान विधि न तु अहम तेसु ते मई। चा और ए भी, एव भी ए जो, और भी जो सात्विका सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, ये जो राजसा रजोगुण से, चा तथा तामसा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, तान उन सब को तू मता एवं मुझसे भी उत्पन्न होने वाले हैं, इति ऐसा विधि जान तू, परंतु वास्तव में तेसु उनमें अहम मैं तेवे मई मुझ में न नहीं है। भावार्थ है, और भी जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव, इन तीनों से जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सब को तू मुझसे ही जान। ये गीता बोलने वाला, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, यानी इन देवताओं से बड़ा भी कोई है जिसको ब्रह्म बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी आपको और दिखाते हैं। अब ये देखिए गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15। इसमें बताया गया है कि न माम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुराम भावम आश्रिता। यानी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। माया यानी ये त्रिगुणी माया, ब्रह्मा विष्णु शिव, इसको त्रिगुणी माया कहते हैं। तो बताया गया है कि इन माया के द्वारा, त्रिगुणी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच मुझको नहीं भजते। यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, और जो त्रिगुणी माया यानी ब्रह्मा विष्णु शिव या अन्य देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, तो उनको मूढ़ नीच और राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए इतनी सारी गालियाँ दी हैं हे भगवान, और ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इनको नीच कहा गया, राक्षस स्वभाव वाले कहा गया।
गीता हमारी कुछ बोल रही है और ये हमारे जो धर्म गुरु हैं ये कुछ हमको बता रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं समाज का और करते आए हैं। हमारे पूर्वजों को भूत बनवा दिया, सच्चे ज्ञान से दूर रखा। इनको खुद ज्ञान नहीं है, ये हमको क्या ज्ञान बताएंगे। तो अभी आपको और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब आपको श्री देवी भागवत पुराण से भी प्रमाण दिखाते हैं इन देवताओं की हिस्ट्री। तो ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, आप इसको आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमनलाल गोस्वामी। स्कंद 3 अध्याय 5 पृष्ठ 123। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी माँ दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, यानी कि आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु। विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारे तो जन्म और मृत्यु होते हैं। आगे देखिए, फिर भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। सभी संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो माता। तो आपने देवी पुराण में देखा, ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों नाशवान हैं और इनके जन्म और मृत्यु होते हैं। और ये अनिरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं, विष्णु जी भगवान है और ये अन्य देवता हैं, ये भगवान नहीं। जबकि विष्णु जी स्वयं यहाँ पे कह रहे हैं दुर्गा जी से कि हमारे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, हम अविनाशी नहीं हैं। तो फिर ये भगवान कैसे हो गए? अनिरुद्धाचार्य जी को चाहिए कि वो अपने शास्त्रों का अध्ययन करे और क्यों दुनिया को बरगला रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए, गणेश की पूजा करनी चाहिए, देवी की पूजा करना चाहिए। देखिए अभी इसी देवी पुराण में अभी आपको और दिखाते हैं। अब देवी पुराण में बताया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ भी बताया गया है, हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी ही हैं। अब बताओ, आप तो इन्हीं देवताओं में उलझा रहे हैं और इन देवताओं की हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये इनकी जो पूजा करता है, इनकी जो साधना स्तुति करता है वो अज्ञानी है। अभी आपको और दिखाते हैं। अब दुर्गा और क्या कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, दुर्गा की पूजा करना चाहिए और दुर्गा कह रही है कि वो ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो। दुर्गा अपने आप को रिजेक्ट कर रही है। अभी आपको दिखाते हैं, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देवी पुराण स्कंद 7 प्रश्न नंबर 562। यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। और फिर क्या कह रही है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। अब अपने को छोड़कर उस ब्रह्म के बारे में बता रही है। क्या बता रही है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्त हैं। जितने भी चेष्टा करने वाले, सांस लेने वाले, आँखों को खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, सब उस ब्रह्म में ही समर्पित हैं, उसी में स्थित हैं। सत असत सब कुछ वही है, वही सब के द्वारा वर्णन करने योग्य सर्वोत्कृष्ट है। वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है।
अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ पे देवी उस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म बता रही है, क्योंकि इसको भी ज्ञान नहीं। वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, और यह परम सत्य है। तो आपने देखा देवी पुराण के इस पंक्ति में ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। देवी दुर्गा अपने आप को रिजेक्ट करके उस ब्रह्म के बारे में बता रही है। तो वो ब्रह्म कौन है? जो गीता में बताया गया है वो ब्रह्म है। उसका एक मंत्र है ओम, वही ब्रह्म है। तो अनिरुद्धाचार्य जी, आप क्यों दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं? शास्त्रों में जो सत्य लिखा हुआ उसको खोलकर क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों इन देवताओं में उलझाए हुए हैं जो हमको ये कुछ नहीं दे सकते? और आप भी लगे हुए हैं। पृथ्वी पर सच्चा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं और किसी के पास ज्ञान नहीं है। शास्त्रों को खोलकर उन्हीं ने ही दिखाया है। और ये जितने भी पंडित हैं, जितने भी ये धर्मगुरु हैं, ये सब हमको उल्टा पाठ पढ़ाकर ये उलझाए हुए हैं। ये इनका मकसद कल्याण करना नहीं है, इनका मकसद बिजनेस का है। और ये बिजनेस कर रहे हैं और कहते हैं कि हम भंडारे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये भंडारे का नाम लेकर, वृद्धाश्रम का नाम लेकर ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इनकी अच्छी खासी कमाई होती है। इनके पास का ज्ञान नहीं है भक्ति मार्ग का। तो दुनिया वालों, आप लोगों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और अपने शास्त्रों को खोल कर देखें और मिलाएं, और इन धर्मगुरुओं के ज्ञान को भी मिलाएं। कौन सही है कौन गलत है ये निर्णय शास्त्र ही करेंगे, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं। अब यही देवी देवता, इनके हिस्ट्री में देखो तो इनको नासवान बताया गया है और ये इन्हीं में उलझाए हुए हैं। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा, गणेश, ये सभी नासवान हैं। और ये विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, नारायण बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कोई और है, इनसे बड़ा जो भगवान है वो ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। और उससे ऊपर परब्रह्म है, और उससे ऊपर जो सबका मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप, और इस ऐप के थ्रू आप सारी जानकारी ले सकते, किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। आपको संतुष्टिपूर्वक समाधान किया जाएगा। और यदि आपको फ़ोन पे बात भी करना है तो उसी ऐप में आपको नंबर मिल जाएगा, और वहाँ से आप ज्ञान चर्चा भी कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।